नमस्कार। आज बात करते हैं ये जो नया शगुफ़ा बीजेपी ने छोड़ा हुआ है, वन नेशन वन पोल वाला। ठीक है, अब बेसिकली देखिए, ये स्टार्ट हुआ था उससे कि क्योंकि इंडिया अलायंस की मीटिंग थी और इनको लगा कि भाई कोई हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब कैसे वहाँ लोग वहाँ से हट जाएं, हम हमारी बात सुनने लगें। अब एक तो यही कॉन्सेप्ट कुछ अजीब सा लगता है कि भाई किसी की मीटिंग चल रही है, वहाँ से ध्यान भटकाने के लिए तुम ऐसे शगुफ़ा छोड़ दो जिससे कि लोगों को भैया लगे कि ये क्या बोल रहे हैं। आपने एक ऐसे मतलब एक पार्लियामेंट का वो बुला लिया, स्पेशल सेशन। और दूसरी बात ये है, देखिए इनका जो काम करने का तरीका है, मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं। अगर आप कोई इस टाइप की लाइन पर सोच भी रहे हो, अभी तो मतलब सोच क्या, वो तो जो कमेटी बना रहे हो और ये जो आपने उसमें 6-7 लोग घुसड़ दिए अपने, तो ऑब्वियस सी बात है कि अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। तुरंत बैठे बैठे कोई लॉ कमीशन की पेंडिंग रिपोर्ट, जिसमें भी उन्होंने भी रिकमेंड नहीं किया, मगर उनके कुछ पैराग्राफ से लेकर के वो जो चौहान जस्टिस चौहान की जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, अभी तक रद्दी की टोकरी में पड़ी हुई थी। अब निकाल के 1-2 पैराग्राफ उसमें से लेके खड़े हो गए। अब देखिए ऐसा है ना, ये साफ दिख रहा है कि इनका जो है ना दिमाग चल गया है बीजेपी वालों का। अब सबसे दिक्कत वाली बात ये है कि जो इस पार्टी को अभी फ़िलहाल लीड कर रहा है, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, इनको कुछ मतलब पता चल नहीं रहा कि करना क्या है। जहाँ से एडवाइस मिलती है उसको वो मतलब ग्रहण कर लेते हैं। और ये और भी ख़तरनाक है कि जब आपको यही नहीं मालूम कि आपको करना क्या है, कौन सी एडवाइस सही है कौन सी गलत है। अब जो आदमी एडवाइस कर रहा है वो पहले भी इनको एडवाइस दे चुका है, वो NRC पे और CAA पे, तो वो सब भी फॉल फ्लैट हुआ। इतने लोग फालतू में उसमें इतने दिन धरने पे बैठे रहे, इतने लोग परेशान हुए, जेल गए, लिस्ट उसकी निकली तो और लोग परेशान हुए। तो फिर अल्टीमेटली अभी भी उसको अब उन्होंने उसको अभी फ़िलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। फिर UCC का आइडिया भी इसी का था। वो भी जब देखा कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और जिनके लिए हम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा तो जिनके लिए हम नहीं कर रहे हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे, तो उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो भैया ये जो आइडियाज़ तुम पहले आपस में डिस्कस नहीं करते हो, ना आपस में करते हो, ना दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से करते हो, तो मुझे लगता है ये सब तो ऐसे ही है ना, मतलब जो कहोगे भैया वो मानते चले जाएंगे। अब यहाँ पे भी वही हाल है, उसमें 4-6 लोग डाल दिए, उसमें दो वकील डाल दिए, दो पता नहीं क्या और क्या डाल दिए, अमित शाह को डाल दिया, इसको डाल दिया, उसको डाल दिया, ले भैया तैयार हो गई। और मतलब वो कमेटी बनाने से पहले ही मतलब सेशन की घोषणा भी कर दी। बताइए इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है। तो आप खुद सोचिए ना कि इनका कितना मतलब दे डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, ऑन व्हाट पाथ टू गो। इनको यही नहीं पता, कोई मतलब फ्रेमवर्क नहीं है। अरे भाई कुछ इंसान प्लान करता है इस टाइप की चीज़। पहली बात तो इलेक्शन अभी सर पे है, अगर आप इस टाइप की चीज़ कोई प्लान करनी थी तो जो शुरू में आए थे तब करनी चाहिए थी ना। उसको एक मतलब उसके ऊपर एक डिस्कशन होता, 4-6 महीने होता, मतलब एक सेलेक्ट कमेटी पे जाता, सब पार्टी से डिस्कस होता, इधर उधर आप पब्लिक ओपिनियन मांगते, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ठीक है, तमाम मतलब ये बेसिकली पहले हुआ करता था जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में फ्रेम हुई थी। 1967 तक आते आते इन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया, इस आइडिया को बंद कर दिया टोटली, क्योंकि स्टेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। क्योंकि उस शुरू में देखिए इतने स्टेट्स नहीं थे, इतने वो स्टेट्स, क्योंकि जब इंडिया में जैसे जैसे विलीन होते गए, अपने आप को मिलाते गए, तो स्टेट्स बढ़ते गए। फिर उन्होंने देखा भाई ये तो मतलब एक तरीके से अनमैनेजेबल हो रहा है,
तो फिर उन्होंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अब जैसे जैसे जिसकी टर्म ख़त्म होगी तब इलेक्शंस होंगे, स्टेट के अलग होंगे। और इस पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब फेडरलिज्म भी था, स्टेट्स की क्योंकि अलग पावर है, अलग असेंबली है, उनको अलग सब उनके जो उनको डिसीशंस लेने की पावर है, स्टेट चलाने की पावर है, तो उनके टोटली अलग होने चाहिए क्योंकि उनके मुद्दे अलग होते हैं। और जो लोकसभा के चुनाव होते हैं ये टोटली अलग फ्रेम पे होने चाहिए। दूसरा बात था कि मतलब जो मैंने पहले ही कहा कि जो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स थी कि इतने बड़े चुनाव इतने बड़े स्केल पे नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। तो अब आप जो है मतलब 3-4 ऐसे अपने पिट्ठू इकट्ठा करके आप सोचते हो कि वो आपको कुछ रिकमेंड कर देंगे। अब ऐसे लोगों की से क्या है, पहले ये बताइए। 1-2 वकीलों को आपने घुसड़ दिया और 1-2 और लोगों को, भाई इन लोग की हैसियत है क्या? बताइए। वो दूसरों के लिए अपना केस लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उसमें कौन है मैंने तो देखा भी नहीं, मतलब नाम देखने लायक भी नहीं बनते हैं। मतलब आई एम नॉट मीनिंग एनी डिसरिस्पेक्ट टू देम, बट पॉइंट इज़ कि ये पूरे देश को मामला अफेक्ट करता है। पहली बात तो मतलब इस टाइप के फार रीचिंग डिसीशंस व्हेन यू ऑन द वे आउट, तो आपको इसको छूना ही नहीं चाहिए। जब आपको पता है कि आपके 2-4 महीने बचे हैं और आप मतलब एक तरीके से वेंटिलेटर पर टंगे हुए हो, तो इस टाइप के फार रीचिंग डिसीजन लेने का मतलब क्या है? आप तीनों आपने क्रिमिनल लॉ सेलेक्ट कमेटी को भेज दिए। भैया आप होते कौन हैं? मतलब जो आपकी टर्म ख़त्म होने को है, ठीक है, आपको लग रहा है कि आप मतलब 1000 साल के लिए आए हैं, बट लोगों को ऐसा नहीं लगता ना। आपको पता नहीं क्यों लग रहा है, आपको इतनी गलतफहमियाँ हो रही हैं। और जब आपको थोड़ी बहुत सच्चाई पता चल रही है तो आप पैनिक मोड में आ गए। अब पैनिक मोड में आ गए हैं तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मतलब आप जो हैं वो कमेटी बना रहे हैं। और पार्लियामेंट सेशन, सबसे बेवकूफ़ी मूर्खता जो मुझे दिख रही है कि पार्लियामेंट सेशन आपने पहले बुला लिया, ठीक है, इसी को डिस्कस करके मतलब आपको लग रहा है कि हम पास भी करा लेंगे। जो मुझे लग रहा है, मुझे नहीं मालूम वो कुछ किसी और चीज़ के लिए बुलाया तो वो तो तभी पता चलेगा। तो आप कमेटी उसके बाद आप बैठा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कितना लॉपसाइडेड अप्रोच है। जबकि कमेटी या जो भी है, जो डिस्कशन, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, ये सब पहले होना चाहिए था और शुरू में होना चाहिए था जब आप चुन के आए थे, या तो सेकेंड टर्म के शुरू में होना, मतलब इफ़ एट ऑल। कोई इसके फेवर में रिकमेंड नहीं कर रहा है, बिकॉज दिस विल इन्वॉल्व टिंकरिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन एट मल्टीपल लेवल्स, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। और मतलब लॉजिस्टिकली भी बेकार है। और फिर प्रॉब्लम ये भी है ना कि हर एक चीज़ को एक दूसरे से लिंक कर दोगे तो मतलब एक गवर्नमेंट गिरती है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट गिरती है, तो बाकी का क्या होगा? क्या वो भी ऑटोमेटिकली गिर जाएंगी? तो इस टाइप की बेवकूफ़ी वाले जो है ना, आप बेवकूफ़ी वाले फैसले बहुत ले चुके हो। आपने जब मतलब करेंसी को वो कर दिया, मतलब डिमोनेटाइज कर दिया, कितने लोग उसमें मरे, कितने लोग परेशान हुए। अब अभी तक लोग उससे निकल नहीं पा रहे हैं। जीएसटी आपने ऐसा लॉ मतलब वो कर दिया कि उसमें भी लोग मरे चले जा रहे हैं 28% पे। स्टेट्स की पावर वहाँ भी कम हो गई। अब आप चाहते हो स्टेट्स को बिल्कुल पंगु कर दो। तो ये जो है ना, बिल्कुल देखिए अजीब सा इनका कुछ रवैया चल रहा है, जैसे कोई तानाशाह चलता है। और ये सिवाय ना एक बेसिकली लोगों को टेस्ट करने वाली वो है। जैसे शुरू में एक दफ़े मतलब कुछ तानाशाह लोग आए थे और वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ चालू कर दी। उसका जो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर हमला करना चालू कर दिया। फिर उस टाइम जजेस बहुत तगड़े थे, उन्होंने कहा भैया नथिंग डूइंग, वी विल नॉट अलाउ दिस, तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया सब। ठीक है, मतलब दे सेव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, दे सेव्ड द कंट्री। आजकल जो माहौल चल रहा है, मुझे तो मतलब बहुत डाउट होता है कि ये देखिए, आप जो है ना, यू कांट टिंकर विद इंडिया। आप इंडिया के कॉन्सेप्ट से ही जो है टिंकर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड द पीपल इन्वॉल्व जिनकी शक्लें सामने आ रही हैं, जो कमेटी में भी डाल दी हैं, तो उससे पता चल रहा है कि कितना ख़तरनाक खेल आप खेल रहे हैं। मतलब 2-4 ऐसे लोगों को आपने डाल दिया लेकर के जिनकी कोई हैसियत मेरे हिसाब से तो नहीं है।
ठीक है, आई मीन दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू मेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। सीधी सी बात है, दे शुड विड्रॉ, बिकॉज देखिए अ गवर्नमेंट विच इज़ ऑन इट्स वे आउट, पहली बात तो उनको ये सब मतलब फैसले इतने फार रीचिंग करने का हक ही नहीं होना चाहिए। आप हार रहे हैं, सीधा दिख रहा है, हार से बचने के लिए आप ये सब कर रहे हैं। तो ये जो है ना, जो मतलब रैटिफिकेशन चाहिए स्टेट असेंबलीज से, आपने उसको भी उस कमेटी को बोल दिया कि भैया इसको भी रिव्यू कर लो, उसको भी रिव्यू कर लो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आई मीन वो सब चैलेंज होगा, पहली बात तो यहीं से नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं लगता कोई ऐसी देश पसंद पार्टी होगी जो ऐसे चेंजेस के साथ खड़ी होगी। फिर भी अगर कुछ गद्दार हैं, पहली बात तो जो लोग इस कमेटी में जा रहे हैं और जो डिसीजंस देते हैं, मैं उनको साफ साफ बिल्कुल देश का गद्दार मानता हूँ, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है, वो उसका रीज़न मैं दे चुका हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम जब 4 महीने बाद मतलब मेरे ख्याल से, क्योंकि ये एडवांस करेंगे जनरल इलेक्शंस भी, और नहीं भी करेंगे तो 5-6 महीने और हुए। तो ऐसे टाइम पे आप इस टाइप की कमेटी बनाने का मतलब क्या? आपकी हैसियत क्या है बनाने की, और क्यों आप बनाएंगे? when you know very well that you might not be in power next year, या अगर इस साल के एंड में हो गए तब भी। तो जो लोग इस कमेटी का साथ दे रहे हैं, आई डोंट कंसिडर देम मतलब आई टोटली कंसिडर देम एंटी नेशनल, मतलब देर इज़ नो अदर वर्ड। और दूसरी बात ये है कि अब अगर जो लोग इसका साथ देते हैं पार्लियामेंट में इसको पास कराने में, उनकी भी मतलब हैसियत, जो वर्ड मैंने अभी यूज़ किया उससे कम नहीं। क्योंकि भाई देखिए, जो रीज़न मैं बार बार दे रहा हूँ वो काफ़ी है। जब आपके पास मतलब आप गवर्नमेंट में चुन के आए थे, आप एक अच्छा डिबेट कराते, लोगों से कंसल्ट करते, सब ऑपोजिशन पार्टीज़ की मीटिंग करते, कंसेंसस बनाते। अगर जनरल कंसेंसस, पहली बात तो जिस रिपोर्ट पे आप रिलाई कर रहे हैं उन्होंने ही मना कर दिया। जस्टिस चौहान की रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा है कि इसको तुम अडॉप्ट कर लो। तो आप कैसे मतलब उस हर पब्लिक ओपिनियन, हर रिपोर्ट के खिलाफ आप मतलब दो चार लोगों को बिठा करके आप अपनी मतलब मनमानी कर सकते हो? जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले ही से प्लान बना के बैठे हुए हो, और फिर अब आप ये कमेटी का सहारा लेकर के मतलब लोगों के ऊपर थोपना चाह रहे हो। वॉट एवर इज़ द आउटकम, देखिए दिस विल कॉज नथिंग बट दिस इज़ बेसिकली क्या कहा जाए, ध्यान भटकाने वाली आपकी जो वो होते हैं ना प्लान्स, जो आप पहले भी कर चुके हैं कि लोगों को पता। जैसे वो 3 कानून बनाए थे फार्मर्स के, उसमें भी यही हुआ। साल भर तक आप लोगों का ध्यान भटकाते रहे, इतने किसान मर गए, फिर अल्टीमेटली आपको उसको विड्रॉ करना पड़ा। भाई इसमें भी होगा, इलेक्शन तक आप यही सब मतलब ढकोसला करते रहोगे, ये चोंचलेबाजी होती रहेगी। किसी तरीके से पास भी हो गया तो ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में क्या होता है ये तो दैट इज़ गॉड्स गेस, मतलब उस पर तो मैं कमेंट ही नहीं करना चाहता, बिकॉज लाइक आई सेड कि वी बीन थ्रू ट्रबल टाइम्स एंड वी हैव बीन क्लियर्ड थ्रू ट्रबल टाइम्स बाय जजेस ऑफ दैट ईरा। आई रियली डोंट नो कि आज के डेट में क्या सिनेरियो, ये तो फिर जब चैलेंज होगा तभी मालूम पड़ेगा। बट आई होप फॉर गॉड सेक दैट चैलेंज करने की नौबत ही ना आए और उसके पहले ही ये पास ना हो। क्योंकि देखिए ये एक शगुफ़ा है, बट इट इज़ अ डेंजरस शगुफ़ा, बिकॉज जो करने के सोच रहा है उसको इसकी नॉलेज नहीं है, और जिसके कहने पे चल रहा है वो उसको भी नहीं पता कि क्या करना है, क्योंकि उसके सारे प्लान्स इसके पहले सब फ्लॉप हो चुके हैं, जो मैं ऑलरेडी आउटलाइन कर चुका हूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप कि इंडिया कम्स आउट ऑफ इट एज़ यूजुअल। इस बार थोड़ी चुनौती ज़्यादा है, तो इसलिए लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा। इफ़ नीड भी, अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हैं चीज़ें, तो यू माइट हैव टू चैलेंज इट इन द स्ट्रीट्स, इन द कोर्ट, इन द पार्लियामेंट, वो आपके ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।